हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेतू अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे दोस्तों आज की क्लास में हम क्लास 10th 11th और 12th से रिलेटेड ऐसा टॉपिक देखेंगे जो सब की क्लासों में मिलेंगे। जैसे आज का टॉपिक है डीएनए। इसका पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले इसका पूरा नाम जान लीजिए क्या है। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डीएनए किससे किससे मिलकर बना है। तो मीन्स ये देख रहे हैं डीएनए का केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पर क्या रहेगी? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए किससे किससे मिलकर बना है? तो सबसे पहले हम ये 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डीएनए इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं। डी ऑक्सी राइबोज शुगर मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं? शुगर। और फास्फोरिक एसिड उपस्थित रहते हैं। फास्फोरिक एसिड। और तीसरा क्या होता है? नाइट्रोजन बेस उपस्थित रहते हैं। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, पहले इसका फार्मूला देखेंगे फिर इसका देखेंगे। डीऑक्सीराइबोस शुगर का जो फार्मूला होता है उसमें ये देख रहे हैं कि C5H10 वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है, इसको हम कहते हैं प्यूरिन, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? 2 टाइप। एक होता है एडेनिन, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? ग्वानिन। और पिरिमिडिन भी, ये भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं थायमिन, और दूसरा क्या है? साइटोसिन। सबका सिंबल लिया जाता है। जैसे एडेनिन हुआ, एडेनिन का सिंबल ए लेते हैं। ग्वानिन का सिंबल कैपिटल जी होता है। थायमिन का टी होता है। साइटोसिन का क्या होता है? सी होता है। तो इसके हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर में C5H10O4 की स्ट्रक्चर कैसे होती है? यहाँ पर क्या उपस्थित रहते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। H होते हैं, H यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? CH2OH होते हैं। H यहाँ पर रहते हैं, H यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं? H उपस्थित होते हैं। C5H10O4 इसका फार्मूला C5H10O4 होते हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 हो गए। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 + 2, ये कितने हो गए? 10 हो गए। और कार्बन कितने हैं? कार्बन भी इसमें 5 है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखना है H3PO4 की। तो फास्फेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और OH 3 इसमें क्या होते हैं? OH ग्रुप उपस्थित रहते हैं। तो फिर ये इसमें देख लीजिए डीएनए किससे किससे मिलकर के बने हुए हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर उपस्थित है, फास्फोरिक एसिड है, और नाइट्रोजन बेस है। जब इसमें डीऑक्सी यानी कि शुगर और फास्फोरिक एसिड मिलते हैं तब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब ये दोनों उपस्थित होते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं?
न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब इन तीनों को हम मिलाते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।